झंडुता उपमंडल के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्पर यूनियन ने झंडुता में रोष रैली निकाली। एसडीएम झंडुता योगराज धीमान को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान झंडुता उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर झंडुता कार्यालय पहुंची और अपनी समस्या से एसडीएम योगराज धीमान को अवगत करवाया। आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वे पढ़ा सकती हैं। प्री प्राइमरी की कक्षाएं आंगनवाड़ी केंद्रों को ही दी जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ा रहे थे। 2 अक्टूबर 1975 से जो ये स्कीम चली है, तब से ही 3 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा केंद्रों के माध्यम से ही प्रदान की जा रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इस और उचित कदम उठाए जाए। हिमाचल प्लस उसके लिए बिलासपुर से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। मगर उनकी सफाई भी करनी है, उनको ढंग से तरीके बिठाना भी है। मगर हमारी ये मांग रही है शुरू से कि जबकि एक टाइम में 150 और 175 रुपये आंगनवाड़ी वर्कर को मिलती, शायद अब तो रिटायर होगी। रिटायर क्यों नहीं, वो तो रिटायरमेंट के ऊपर हार भी डालते 5 रुपये का। हाल तो सरकार ने बना दी हुई ना। तो आपने देखा होगा गांव में एक बेलदार भी रिटायर होकर आता ना, कहीं उसे PWD से या जिला बैंक में से, तो 10 किलो हार डाले उसके गले में, ढोल बच के आता है, पैसे भी लेता है, जेल लेके आता है। तो आपको कम सेवा थोड़ा कर रही है। हमारी ये मांग है C2 की कि इनको आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो 45वां श्रम सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था, जो जिसके प्रधान की जो है देश के प्रधानमंत्री करते हैं और श्रम विभाग उसको आयोजित करता है, उसके मुताबिक जो तमाम स्कीम वर्कर जो है, आंगनवाड़ी वर्कर है, मिड डे मील वर्कर है, आशा वर्कर है, जो भी स्कीम वर्कर जिनको कहते हैं, उनको सबको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मगर सरकारें इतनी बेईमान है, केंद्र की भी ए सरकार बी सरकार, उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं मारी। और हम चाहते हैं कि अगर इनका भरण पोषण ठीक हो जाए तो ये बच्चे पोषित होंगे ना, उनका भी ख्याल तभी रखा जाएगा। तो अपने बच्चों की चिंता आप छोड़ दो, लोगों के बच्चों की सेवा करो। ये नाइंसाफ़ी आपके साथ हो रही है और लगातार C2 इस बात के लिए संघर्षशील है। और भी बातें हैं इसमें, जैसे ग्रेजुटी का मसला है, वेदांता कंपनी जो प्राइवेटाइज सरकार कर रही है। सरकार बोलती है कि ये लड़कियां जो सारी है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, ये सारी नारे लगाती हैं, जिंदाबाद करती है, मुर्दाबाद। तो आपका क्या, आपको हाथ डालें क्या करें जब आपने रोटी खाने को पूरी देनी नहीं है, तनख्वाह पूरी देनी नहीं है, आपने छुट्टियां नहीं देनी, और भी जो फैसिलिटी हमारी बनती है, जैसे और सरकारें भी तो दे रही है ना। हिमाचल सरकार को क्या दिक्कत है, वो भी दे सकती है। और हम चाहते हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको मिले, रिटायरमेंट तुमको पेंशन मिले, और रिटायरमेंट के टाइम पे उनका भी थोड़ा बहुत उनको ग्रेच्युटी वगैरह मिले। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानते। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में लगातार C2 की जो राज्य कमेटी है वो संघर्षशील है, पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष में डटी हुई है। और जो आपकी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की राज्य कमेटी वो भी डटी हुई है। और हम भी ये लगातार C2 की जिला कमेटी आपके साथ है। और हम चाहते हैं कि जैसे आपका ये झंडुता में है, और हम अगले प्रोजेक्टों में भी जाएंगे, वो प्रोग्राम बढ़ा के बैठ के सारा अगले जो है बिलासपुर है, इधर हमारा नैना देवी है, या घुमारवीं का इलाका जो भी है, उस सब में हमने जाना है। और हमारे पुराने वर्कर हैं, सारे उनको जोड़ना है। जितनी ताकत हमारी ज़्यादा होगी और उतनी आवाज़ हमारी ज़्यादा बुलंद होगी। यूनियन की सेक्रेटरी, आज हम यहाँ पे छोटा सा एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी मुख्य मांगे हैं। आंगनवाड़ी कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ग्रेजुएटी और सुविधाएं लागू की गई थी, उन्हें हमें मिलना चाहिए। और प्री प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो 100% नियुक्तियाँ हैं, वो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर में से ही होनी चाहिए। क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो हैं, तो इतने सालों से काम कर रही हैं, और जो भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं, उन्हीं को ही प्री नर्सरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरे हमारे मिनी आंगनवाड़ी सेंटर हैं, उनको पूर्ण आंगनवाड़ी का दर्जा दिया जाए। और आंगनवाड़ी कर्मियों का जो भी वेतन फरवरी माह से रुका हुआ है, उसको भी सरकार देने का निर्णय ले। और जो लंबित हमारे जो बीच में से तोड़ कर दे रहे हैं वेतन, राज्य सरकार डाल रही है, कभी सेंटर सरकार डाल रही है, उसे हमें पूर्ण मतलब 1 या 2 तारीख को डाला जाए। और जब भी हमें मानदेय दिया जा रहा है, तो वो मानदेय जो है तो कभी 30 तारीख को, कभी 25 तारीख को, कभी 20 तारीख को दिया जा रहा है। इसके लिए हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है, कोई वर्कर और हेल्पर ऐसी भी हैं जो इसी के ऊपर आश्रित है। और इस महंगाई के दौर में जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं, वो अपना घर कैसे चलाएंगी। और 95वें श्रम सम्मेलन के तहत जो भी आंगनवाड़ी वर्करों का नियमित कर्मचारी का दर्जा है, उसे पूर्ण रूप से दिया जाए। हरियाणा की तरफ पे जो भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को मानदेय और आर्थिक लाभ दिए जाते हैं, वो हमें भी हमारे हिमाचल में भी मिलने चाहिए। सेवानिवृत्ति पर जो भी
आंगनवाड़ी कर्मी चाहे हेल्पर है चाहे वर्कर है, उसको 3000 पेंशन लागू करनी चाहिए। आंगनवाड़ी कर्मियों को पंजाब की तर्ज पर जिस प्रकार वहाँ पे छुट्टियाँ और स्पेशल मेडिकल लीव दी जाती हैं, वो हमारी वर्करों और हेल्परों को भी पूर्ण रूप से दी जानी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जो 58 साल की एज है उसको बढ़ाकर 65 वर्ष करना चाहिए। आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर को मध्य प्रदेश की तर्ज पर जैसे हर माह 1000 और 500 रुपये बढ़ोतरी की जाती है, उसको भी हमें यहाँ पर लागू करना चाहिए। हर वर्ष लागू करना चाहिए। रिटायरमेंट पर जैसे भी हमारी वर्कर और हेल्पर खाली हाथ घर जाती हैं, उसके लिए 50,000 और 1 लाख का भुगतान सरकार को करना चाहिए, क्योंकि वेतन मिलता है उतना ही वेतन उनको भी दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार जो ग्रेजुएटी जो हमारी यूनियन केस जीती है, वो ग्रेजुएटी की सुविधा जो है हमें तत्काल प्रभाव से दी जाए, ताकि जो हमारी वर्कर और हेल्पर रिटायर हुई हैं प्रदेश के अंदर, उनको जो है उसकी सुविधा मिले। और उसके बाद जो हमारी मांग है कि प्री प्राइमरी की जो क्लासेस हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र को ही दी जाए। 100% जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र को दी जाए, क्योंकि इससे पहले भी हम ही उनको 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ा रहे थे। 2 अक्टूबर 1975 से जो ये स्कीम चली है, उस टाइम से हम 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाते आए हैं। और आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो बखूबी से उनकी देखभाल और पढ़ा सकती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इससे पहले काम नहीं किया है। तो जो भी हमारे ये 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनमें जो है हमें नियुक्त किया जाए। और जो हमें पेंशन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। जैसे भी हम रिटायर होके जो है घर चली जाती हैं, तो उसके बाद सारी ज़िंदगी तो हम यहाँ पर काम करती हैं। जब हम रिटायर हो जाती हैं तो एक कागज़ का टुकड़ा हमारे हाथ में दे दिया जाता है, और उसके बाद जो है हमें खाली हाथ लौटा दिया जाता है। तो उसके बाद जो है हमारा कोई सहारा नहीं होता है बुढ़ापे में। तो हमें जो है पेंशन की सुविधा जितना हमें अंतिम लास्ट में जितना हमारा मानदेय होगा, उसका जो आधा हिस्सा है वो आंगनवाड़ी वर्कर को पेंशन के रूप में मिलना चाहिए।